गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास दिया द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:12:13। तो यहाँ पर सबसे पहले कैसा ट्रायंगल पा रही है जिसका रेशियो क्या आ जाए 5:12:13 के रेशियो में क्या आ जाए आपका साइड आ जाए। तो यहाँ पर हम इसको मान रहे हैं क्या 5, 12 और 13, लेकिन ये आपका लेंथ नहीं था, ये आपका रेशियो था। ठीक है, तो लेंथ का रेशियो हो गया तो इसके साथ x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही आपका लेंथ आ जाएगा। तो आपका 5x, 12x और 13x। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों का स्क्वायर का सम थर्ड साइड का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अगर आपको यकीन ना तो आप साइड में इसको कह सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। दो छोटे साइड का स्क्वायर यदि तीसरे साइड का स्क्वायर के बराबर आ जाए, ठीक है, जैसे 5 का स्क्वायर आपके पास 25, 12 का स्क्वायर 144 और ये आपका 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या दोनों साइड में आपका बराबर आपका है क्या? बिल्कुल आपका बराबर आपका आ जाएगा। इसको जोड़िए तो 169 आ जाएगा और राइट साइड में आपका 169 था। ठीक है, तो ये आपका जो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग को क्लियर होगा। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पर आपको एक बात क्लियर हो गया कि यहाँ पर एरिया क्या आने वाला है। तो आपके पास जो एरिया जाएगा वो आपका आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, बेस यानी 12x और हाइट यानी 5x। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 2 से 6 बार में, तो 6 × 30 और यहाँ पे x इंटू x स्क्वायर। तो यही आपका एरिया आने वाला है। इसका आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा बात बोला गया। क्या बोला गया कि इसका जो पेरीमीटर था वो कितना था 150 मीटर था। ठीक है, तो पेरीमीटर यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? तो पेरीमीटर आपका आ जाएगा 150, ये आपका गिवन है। ठीक है, हम लोग जानते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सारे साइड का सम होता है, सारे साइड के लेंथ का सम होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या था 5x प्लस 12x प्लस 13x। ठीक, इसका सम कितना था 150। यहाँ पे इसका जैसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा 13 5 18 12 30x। ठीक है, देखिए 13 5 18x 18 12 30x आ जाएगा। तो 30x का वैल्यू 150 आ गया है, यानी x का वैल्यू कितना 30 से 5 बार में। ठीक है, तो x का वैल्यू 5 आ चुका है। अब जैसे यहाँ पर आप x का वैल्यू पुटअप कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। तो एरिया का वैल्यू कितना 30x स्क्वायर था। यहाँ पर आप लोग सिंपली जो है x का स्थान पर 5 बैठा दे। ठीक है, तो 30 × 5 का स्क्वायर। ठीक है, 30 × 5 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 25 25 75 यानी 750 मीटर स्क्वायर। दिस इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका पहला तरीका था। यहाँ पर इसी को और एक क्या कर सकते थे, यहाँ पर इसका ट्रांसफॉर्मेशन कराते और फिर ये ना बोल करके हम और बोल सकते थे। जैसे x का वैल्यू 5 आ गया था। ठीक है, तो 5 आ गया था तो यहाँ पे x का वैल्यू 5 बैठा देगा, तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 13 × 5 65, यहाँ पे आ जाएगा 12 × 5 60। ठीक है, तो आपका a b c का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, सॉरी साइड का वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंगली आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पर ये दोनों आप देख सकते हैं 25 का स्क्वायर कितना होता है। अगर हम ये दोनों का स्क्वायर का सम करें तो 3 के बराबर आ जाएगा। 25 का स्क्वायर इसकी जगह तो 625 आ जाएगा, और अगर हम करें 60 का स्क्वायर तो कितना 3600 आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों का सम कितना आ जाएगा, तो ये दोनों का सम आ जाएगा 4225। और मैंने बताया कि 4225 किसका स्क्वायर था, तो ये दोनों ये आपका 6 × 7 है और ये आपका 5 का स्क्वायर, तो 6 × 7 यानी 6 और यहाँ 5, तो 65 का स्क्वायर। देखिए 6 से 1 बढ़ा के गुना करते हैं तो 42 आता है और यहाँ 5 का स्क्वायर, यानी ये जो 65 का स्क्वायर। अब बिल्कुल जो है आपका हाइपोटेनस 65 ही है। तो आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो इस तरीके से निकाल सकते थे यहाँ पर। अब ये जो आपका आ चुका है तो यहाँ पर एरिया आप कैसे निकालेगा, तो एरिया आप यहाँ क्या निकाल सकते थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपके पास है 60, हाइट आपके पास है 25। ठीक है, इसका जब इस तरीके से कीजिएगा तो कितना, सॉरी यहाँ पर आपका 30 और कैंसिल होगा,
30 गुने 25 की जाए तो आ जाएगा 750 मीटर स्क्वायर। ठीक, आई थिंक ये आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसका लोग और एक तरीका से देखते हैं। ये तो इससे हमको पता चल गया था कि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन अगर हमको ये चीज पता नहीं चलता तो और एक तरीका था क्या, यहाँ पे इसको हम जस्ट स्केलिन ट्रायंगल मान के इसको बनाते हैं। ठीक है, हमको पता नहीं कि आपका जो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसके हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम हीरोज फार्मूला अप्लाई कर सकते। सबसे पहले x का वैल्यू निकालते, तो x का वैल्यू यहाँ कैसे निकालते, तो यहाँ perimeter दिया हुआ है, perimeter कितना दिया हुआ आपके पास, तो perimeter आपके पास दिया हुआ है 150 मीटर। कितना मीटर, 150 मीटर। ये आप क्या बैठा दें, perimeter का वैल्यू कितना, 5x 12x और 13x का सम, तो यहाँ लिख दिए 5x प्लस 12x प्लस 13x इज इक्वल टू कितना, तो 150 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से छोटा सा कैलकुलेशन का पार्ट है, ये आप क्या लिख सकते हैं, ये तीनों का सम 30x आ जाएगा, 30x का वैल्यू 150, यानी x का लिखना 30 से 5 बार में। ठीक है, तो x का वैल्यू 5 आ चुका है। ठीक है, ये x का वैल्यू 5 आ चुका है। अब इसका क्या कीजिएगा, सारे साइड का लेंथ लिख दीजिए। ये सब इसको हम बोलते हैं a। ठीक, सॉरी नहीं, इसको नहीं, इसको बोलेंगे a, इसको बोलेंगे b और इसको बोल देंगे क्या, c। बोल सकते हैं क्या ऐसे। अब यहाँ देखिए क्या साइड का लेंथ, तो a का वैल्यू कितना है, 12x है। ठीक है, तो यहाँ 12x है, तो x का वैल्यू 5 बैठा है, तो 12 25 60 आ जाएगा। b का वैल्यू कितना, 5 यहाँ बैठा दे तो 13 25 65 आ जाएगा। c का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा आपका c का वैल्यू 5 गुने 5 यानी 25 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एबीसी का वैल्यू आज का। अब यहाँ से क्या कि एक सेमी पेरीमीटर निकालिए। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर का वैल्यू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही तो आपके पास आता है। अब यहाँ पे क्या करना है, s का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए बी सी का सम 60 65 25, इसका सम निकाल दीजिए बटन 2, 60 60 120 120 और 30 150/2, यानी आपके पास सम आज का 75, यानी सेम पेरीमीटर का वैल्यू 75 आ चुका है। अब यहाँ पे एरिया का वैल्यू निकाल देते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या था, तो आपके पास था अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये तो आपके पास होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर एस का वैल्यू बैठा दीजिए, तो एस का वैल्यू कितना बैठेगा, तो 75 बैठेगा। ठीक है, जहां जहां ए से वहां 75, यहाँ पे 75 माइनस ए, तो ए का वैल्यू कितना था 60 था, फिर कितना 75 माइनस बी, बी का वैल्यू कितना था 65 था, फिर कितना 75 माइनस सी, सी का वैल्यू 25, ये सारे वैल्यू को यहाँ बैठा दिए। ठीक है, अब इसके बाद छोटा सा कैलकुलेशन का पार्ट यहाँ कैलकुलेशन कीजिए, तो एरिया का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 75 इंटू, यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 15 और इसका डिफरेंस आ जाएगा 10। ठीक है, और यहाँ पर इसका डिफरेंस आ जाएगा कितना, तो आपके पास आ जाएगा 50। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 50। क्या इसको हल्का सा लोग ब्रेक कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये आपका 75 और ये 15, तो यहाँ से हम 5 हम ले लें तो 15 से 75 हो जाएगा क्या, तो इसको लिख दे 75 गुने, और यहाँ से 5 हम ले रहे हैं तो 15 5 75 ये हो जाएगा। अब गुना 5 जब इससे लिए तो क्या हो गया, 5 गुने 10 इसको लिखेंगे ना, तो यहाँ से 5 इधर आ चुका है। ठीक है, जैसे 50 को क्या लिख सकते थे 5 गुने 10, तो ये 5 आपका इसके साथ आ चुका है। ठीक है, अब बचा क्या 10 10, तो यहाँ लिख दे क्या 10 गुने 10, जो चीज दो बार वो चीज एक और बाहर निकलेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 75, एक और बाहर एक बार आया, और यहाँ से 10 एक और बाहर आ जाएगा। ठीक है, दो दो बार है ना ये चीज, इसको एक एक बार इसको निकाल दीजिए, तो एरिया कितना आ गया, तो आपके पास एरिया का वैल्यू आ चुका है 750 मीटर स्क्वायर, और यही तो आपसे सवाल में पूछा था।
ठीक है। आई थिंक ये आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा। तो 7 में एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसका पेरीमीटर कितना है 540 मीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगुलर फील्ड ड्रॉ कर देंगे। इसका नाम क्या, ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे गया स्मॉल ए, यह स्मॉल बी और ये आपका स्मॉल सी। ठीक है, तीनों का वैल्यू निकालना कैसे, तो पेरीमीटर की हेल्प से। ये तीनों का रेशियो दे दिया आपके पास। ए का वैल्यू 25 एक्स मान लीजिए। ठीक है, ए का वैल्यू कितना, तो आपके पास आ जाएगा 25 एक्स। ठीक है, बी का वैल्यू 17 एक्स और सी का वैल्यू 12 एक्स। अगर ये तीन साइड का लेंथ रेशियो में रहेगा तो आप जैसे हम एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारा सारा लेंथ में बदल जाएगा। ठीक है, रेशियो से लेंथ में बदल जाएगा। अब इसके बाद आपके पास क्या पेरीमीटर का वैल्यू, तो पेरीमीटर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो पेरीमीटर बराबर दिया हुआ है 540 मीटर। पी का वैल्यू क्या होता है, सारे साइड के लेंथ का सम। सारे साइड के लेंथ का सम कर दिए तो 25 17 और 12 एक्स। यहाँ लिखते हैं क्या, 25 एक्स 17 एक्स और 12 एक्स। ये तीनों का सम कितना आ जाएगा, तो 540 मीटर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों का आपको जोड़ना है। ठीक है, 12 17 29 29 और 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ 25 50 4 54 एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो 54 एक्स बराबर कितना 540। ठीक, यहाँ 54 से 10 और कट रहा है तो एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा 10। ठीक है, ये आ चुका है एक्स का वैल्यू। अब ए का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, तो एक्स का 10 बैठा देते, 25 गुने 10 250 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू यहाँ पे 10 यहाँ बैठाएंगे ना, तो 25 गुने 10 250 आ जाएगा। बी का वैल्यू फिर से एक्स का वैल्यू 10 यहाँ बैठा दीजिए तो 17 गुने 10 170 आ जाएगा। सी का वैल्यू इसी प्रकार से 12 गुने 10 120 आ जाएगा। तो हमारे पास ए बी सी सॉरी ए बी सी का वैल्यू आ चुका है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a का वैल्यू कितना आता है 250, b का वैल्यू 170। ठीक है, c का वैल्यू 120 और बटा में 2। ये तीनों को जोड़ना है तो इसका सम कितना आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 540। करके देख सकते हैं, 0 7 2 9 9 5 14 4 बाकी 1, यहाँ पर 2 2 4 1 5 540 बटे 2 यानी आ जाएगा कितना 27 दूनी 54 यानी 270। 27 दूनी 54 यानी 270 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या, इसके बाद करना है आपको 270 आज का इस का वैल्यू। ठीक है ना, अब किसका निकालना, एरिया का। तो एरिया का वैल्यू, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, समीकरण फॉर्मूला से जानते हैं। अगर तीनों साइड डिफरेंट है तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक, ये तुम लोग जानते हैं। यहाँ पर बारी बारी क्या करना है, तीनों का वैल्यू बैठाना है। ठीक, सबसे पहले एस का वैल्यू बैठाइए कितना, तो एस का है 270, यहाँ पर 270 माइनस ए का वैल्यू कितना, तो आपके पास ए का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी आया हुआ कितना 250। ठीक है, उसी प्रकार से एस माइनस बी यानी 270 माइनस बी का वैल्यू कितना था 170 है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 270 माइनस सी का वैल्यू 120। ठीक है ना, अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर एरिया का वैल्यू कितना आ जाएगा, डेल्टा बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 270 गुने यहाँ पर आपका डिफरेंस आ जाएगा कितना, तो 20 का आ जाएगा और गुना यहाँ पर 270 में से 170 गया तो 100 आ जाएगा, गुना में
यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 150, 150 आ जाएगा। ठीक, इतना आप लिख दीजिए, ये आ गया आपके पास 150। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, डेल्टा बराबर लिखिए कितना, तो आपके पास यहाँ पे सिंपली गुना कर दिए, सबसे आसान है। 15 दूनी 30, शून्य के बाद में काउंट कर लेंगे, 15 दूनी 30 और 30 गुने 27, तो 810, इसका गुना का 810। फिर से देखिए 15 दूनी 30, शून्य को काउंट नहीं कर रहे हैं, 30 यहाँ तक आगे गुना, 30 गुने 27, तो 27 81, तो 81 पे एक शून्य। अब इसके अलावा कितना शून्य, 1 2 3 4 5, 5 शून्य बैठा दीजिए। इसके अलावा 5 शून्य और बैठाना, 3 2 5 हो गया। ठीक है, अब इसको काउंट कीजिए, तो यहाँ पर 81 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं कितना आ जाएगा, 9। अब यहाँ टोटल शून्य कितना आ गया, 6, तो 6 शून्य का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 शून्य आ जाएगा। ठीक, यानी आपके पास एरिया आ चुका 9000 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपका एरिया आ चुका है। अब इसके बाद आपसे बोला फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट किसका, द प्लाइंग फील्ड का, फील्ड को प्लाउ करने का कॉस्ट निकालना है। तो यहाँ पे साफ साफ दे दिया है 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे देखिए तो 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट कितना है प्लाउ करने का, मतलब जोतने का, तो खेत जोतने का जो कॉस्ट है 5 रुपया है। ठीक है, तो अगर 9000 मीटर स्क्वायर रहेगा तो 9000 से दोनों साइड गुना करेंगे। ठीक, तो 9000 गुने 1 9000 आ जाएगा और 9000 गुने 5 करना है यहाँ पे। ठीक है, तो 9 25 45 आ जाएगा। ठीक है, तो 45,000 रुपया आ जाएगा। तो आपका कॉस्ट कितना आ गया, 45,000 रुपया आ जाएगा सिंपली। ठीक है, यहाँ पे यूनिटरी मेथड का प्रयोग कीजिए, आंसर पा लीजिए। अगर ये पर का मतलब था 1, ठीक है, इकाई मतलब 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 5 रुपया। ठीक है, तो उसी प्रकार से 9000 मीटर स्क्वायर का पूछेगा तो 5 गुने 9000 करेंगे, कितना आ जाएगा, 45,000 रुपया आ जाएगा। तो ये आपका आंसर था। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या है, तो यहाँ का 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड आर 85 एंड 152। तो यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा सा ट्रायंगल पारेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या रहेगा, ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, जिसमें से 2 साइड का वैल्यू दे दिया। पहला कौन सा, तो पहला आपका 85 मीटर, दूसरा आपका 154 मीटर। ठीक है, ये आपके पास 2 वैल्यू दिया हुआ है। तीसरा आपको निकालना है, तो यहाँ क्या परिमीटर का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है क्या, तो परिमीटर का वैल्यू दिया 324 मीटर। यहाँ क्या लिख दें, क्या गिवन में क्या लिखेंगे, तो परिमीटर बराबर कितना, तो आपके पास है परिमीटर बराबर, देखिए ध्यान से, गिवन में क्या लिखेंगे, तो परिमीटर बराबर कितना, 324 मीटर। ठीक, परिमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए का वैल्यू कितना 85 प्लस बी का वैल्यू 154 और सी का वैल्यू सेम मानिए, क्योंकि इसी का तो वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 324 आपको यहाँ कैलकुलेशन करना है। देखिए सबसे पहले 154 को ले जाइए तो 154 घटेगा, इसको लिखने का तरीका अलग है सारा। देखिए 324 माइनस 154 माइनस 85। पहला तरीका ये कि आपका जो 324 में से ये दोनों का सम करके फिर माइनस कीजिए, या फिर वैदिक मैथमेटिक्स का प्रयोग कीजिए हमारे साथ। तो कैसे कीजिएगा, यहाँ पर 4 4 कैंसिल, तो आपका 0 और 32 में से 15 तो 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे 170 आ गया और माइनस 85, तो 170 का आधा होता है 85, तो 170 में से 85 घटाए तो बचेगा कितना, 85। ठीक है, फिर से सुनिए, इसका डिफरेंस आ जाएगा 170, 170 प्लस माइनस 85, तो 50 गुना होता है 170, तो यहाँ पे सिंपली कितना बचा आपके पास, तो 85 बचा है। तो आपका इतना मीटर लेंथ आज का थर्ड साइड का। ठीक है, तो आप क्या इसका वैल्यू बैठा दें, क्या कितना 85 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद आपसे क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। सबसे पहला सवाल का जवाब, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर होगा एस अंडर रूट एस इंटू
एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक, यहां पर एस का वैल्यू सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा। एस का वैल्यू कितना आपके पास, तो यहाँ पर एस निकालने क्या, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इसका सम कर सकते हैं माइंड में, 5 5 10 4 14 का 4 और बाकी एक। ठीक है, एक मन में रख लीजिए, 8 8 16 16 5 21 1 22 का 2 और बाकी मन में 2 और 2 1 3, इतना बटे 2। 300 का आधा होता है 150 और 12 का आधा होता है, सॉरी 24 का आधा होता है 12, तो 150 12 यानी 162 मीटर आ जाएगा। तो आपका सेमी पर मीटर का वैल्यू कितना, 162 मीटर आ जाएगा। यहाँ मैंने इसका फॉर्मूला क्या मैंने अप्लाई किया था, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, पर मीटर का आधा, यह आ जाएगा सेमी पर मीटर का वैल्यू। यहाँ बैठा दी एस का वैल्यू 162 गुना में 162 माइनस ए का वैल्यू 85। ठीक है, यहाँ पर 162 माइनस बी का वैल्यू 154, 162 माइनस सी का वैल्यू 85। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए थे यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, 162 गुना में, यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 12 में से 5 गया 7, यहाँ पर एक कम, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 में से 8 गया तो 7। ठीक है, 77 आ जाएगा। यहाँ पर आप घटाइए, तो 12 में से 4 गया तो 8, सिंपली इसको घटा दिए 6 तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, तो फिर से वही चीज, इसका डिफरेंस 77, तो आपके पास आज का 77 दो बार। ठीक है, और यहाँ पे जैसा आप गुना कीजिएगा तो 162 गुने 8, 8 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 दूनी 16 के 6, और यहाँ पर 1 8 6 48, 1 49 का 9 बाकी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 4 12, 1296 और गुने 77 गुने 77। यहाँ पर ये आपका किसका स्क्वायर है, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका देखिए, ये आपका 36 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, कि आपका 36 का स्क्वायर है। ये आपको रटवाए थे शायद वहां पे, ये आपका 36 का स्क्वायर, और ये जो आपका 77 गुने 77 यानी 177 बाहर और इसका स्क्वायर 36, इसका जो बाहर के तो 36, इसका बाहर के तो 2 बार है तो एक बार बाहर निकलेगा। ठीक है, तो 36 गुना 77 आ जाएगा। अब बताइए 36 गुना 77 निकालना है, तो आप कैसे निकालिएगा। सबसे पहला काम आप लोग जो है 36 का 7 से गुना कीजिए। ठीक है ना, तो 36 का होता है 216, 216 और प्लस 36, तो आपके पास आ जाएगा 252। कितना आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 36 से 252 और गुने कितना 11। अब इसका गुना इसका करना है, तो आपके पास आ जाएगा 2 7 7 और यहाँ पे 2 2772। ये आपका गुना, जब 11 से गुना करना होता है तो शुरू में लास्ट का डिजिट लिखिए और फिर 2 डिजिट का सम कीजिए। तो 2 यहाँ पे लिखा गया, फिर ये दोनों का सम 7, फिर ये दोनों का सम 7, फिर जो लास्ट में एक सिंगल डिजिट 2। ये तो आपका आंसर आ गया, तो आपका मीटर स्क्वायर में आज का एरिया का वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद आपसे क्या बोला है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स मेजरिंग 154 मीटर। ठीक है, तो 154 मीटर के अपोजिट में जो अपोजिट वर्टेक्स है, तो वहां से एक परपेंडिकुलर आपको निकालना। तो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर लें क्या, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस 154 मीटर पे, तो 154 मीटर परपेंडिकुलर मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ किया, इसका नाम कहते हैं हाइट h। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हो सकता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ना होगा,
तो आपके पास आ जाएगा हाफ इंटू बेस का वैल्यू कितना, तो बेस आपका यहाँ पर जाएगा 154, क्योंकि जब हम इस हाइट की बात करें तो ये परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉन हुआ, इस बेस पे हुआ, तो बेस इंटू हाइट, तो बेस आपका 154 इंटू हाइट कितना, तो हाइट आपका h, ठीक। अब यहाँ पे इसका आपको कैलकुलेशन करना है, ये दोनों इक्वेशन का आप इक्वेट कीजिए, क्योंकि एक तरफ एरिया आपका एच के टर्म में, एक तरफ एरिया आपका वैल्यू के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर देंगे, ये दोनों को इक्वेट करेंगे, तो हाफ इंटू 154 गुने एच इज इक्वल टू 2772, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, तो यहाँ से एच का वैल्यू कितना आ जाएगा 2772, और यहाँ पर तिरछा बना के 2 पर चला जाएगा 154 नीचे आ जाएगा, तो 2 ऊपर 154 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बताइए 154 से कितना बार में कटेगा, तो 154 से एक बार में काटिए सबसे पहले, तो ये आपका घटेगा, तो फिर आ जाएगा 3, यहाँ पर 12, तो 123 पर 2, 123 पर 2, ठीक। यहाँ पर 832, ये आपका 18 बार में कटेगा, ठीक है। 832 यानी आपका ये 15 के 20 तो 120, और यहाँ पर 32, देखिए इधर इसको तोड़ सकते हैं क्या, 150 प्लस 4, तो 150 गुना 8 आ जाएगा 1200 आ जाएगा, ठीक है। 15 के 20 होता है ना, और चलिए ठीक 32, तो लास्ट में 32 और 1200, तो ये आपका 8 बार में कट जाएगा। अब इसका क्या करना, 18 गुने 2, तो आपका हाइट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 36 मीटर आ जाएगा। तो यही आपका सवाल का आंसर था। यहाँ क्या लिखेगा, जैसे आपसे पूछा क्या था, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर लेंथ आपसे पूछा किससे, तो अपोजिट वर्टेक्स से, तो इसका अपोजिट में जो वर्टेक्स होगा ये ना होगा, तो यहाँ से जब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात की गई, यानी ये आपका हाइट की बात किया गया इस बेस पे, तो हाइट का वैल्यू कितना आ जाएगा 36 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इसका हम और एक तरीके से बना सकते थे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो आपका दो साइड इक्वल आ रहा है, एक 85 मीटर यहाँ, एक 85 मीटर यहाँ, तो इसको हम जो कैलकुलेट कर सकते थे किससे, तो आपका जो एरिया आइसोसेलेस ट्रायंगल से, ये आपका दो साइड इक्वल, तीसरा साइड अनइक्वल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता, तो इसका होता है एरिया का by4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका जो है a का वैल्यू ये हो जाता है, दोनों सेम वैल्यू में स्मॉल है बोलते हैं। जैसे ये अगर आप अप्लाई करते हैं ना, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या आता है, तो by4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ये क्या करते हैं, a आपका इक्वल साइड्स था, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल साइड्स के वैल्यू यहाँ बैठाते हैं, 50 यहाँ बैठता, और यहाँ b का वैल्यू 154 बैठता, और फिर इससे कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाता है। लेकिन आता क्या, बिल्कुल आ जाएगा, याद करके देखिए, b का वैल्यू कितना 154, 154 बटे 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर, तो 4 इंटू a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी 85 का स्क्वायर, तो 85 का स्क्वायर गुने 4 का स्क्वायर, तो यानी 50 गुने 2 यानी 170 का होल स्क्वायर आएगा, तो 170 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 154 का स्क्वायर। अब इसको तोड़ दीजिएगा किस में, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, तो ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा, तो a प्लस बी किया तो इसको जोड़िएगा तो 17 और 15, तो ये आ जाएगा आपका 32, 324, और गुने आ जाएगा कितना 324 गुने 16, ठीक है। तो यहाँ लिख दें क्या 154 बटा कितना 4, और यहाँ कितना आ जाएगा 324 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, 324 का स्क्वायर रूट सॉरी 18 आ जाएगा, और यहाँ 16 का 4, ठीक, 4 से 4 कैंसिल, और फिर आपका 154 गुना 18 करना है, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, तो 2772 आ जाएगा। आप इस चीज को करके देख सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली वही आएगा, ठीक। इसको आप निकाल भी सकते हैं, 18 गुने 15 कीजिए, तो 18 गुने 15 कितना आ जाएगा, 27 270, तो यहाँ पर आ जाएगा 2700। देखिए 18 गुने 15 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 270 आता है, तो 270 पे 100, ये आपका आ गया 2700, आप प्लस कितना 18 गुने 4 72, तो 2772, तो ये तो आपका आंसर आया था। तो आपका यहाँ से आंसर क्या आ सकता है 2772 मीटर स्क्वायर, ये आप खुद साफ कर लीजिएगा,
मैंने बस आपको एक ओवरव्यू दे दिया किस तरीके से एच बनाया जा सकता था। ठीक है, आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जो प्रीवियस क्लास में देखे थे क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट में, तो इसको मैंने बोला था, इसका और मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने दे दिया था सेकंड टाइप से, सेकंड मेथड से। तो आज हम इसको फिर से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर, इसका सेकंड मेथड से आज हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर एक जो है स्केलन ट्रायंगल मान करके इसको जो है पहले फिगर ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए बी सी, ठीक है, यहाँ पर ए का वैल्यू कितना आया था, तो ए का वैल्यू आपका दिया 85 मीटर, बी का वैल्यू कितना 154 मीटर, और यहाँ पर सी का वैल्यू कितना आएगा, तो सी का वैल्यू देखिए टोटल पेरीमीटर आपके पास था 324, तो पेरीमीटर था 324। ठीक है, और यहाँ पर पेरीमीटर क्या होता है, ए बी सी का सम होता है, ये बात आप लोग पता है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू बैठा दी किसका, ए और बी का, तो आपके पास हो गया 85 154 प्लस सी। ठीक है, ये ना आएगा। अब इसका जिसको कैलकुलेशन किया तो आपके पास कितना आया था, तो आपके पास कैलकुलेशन के बाद आया था, देखिए था, इसमें से घटा दिया तो आपके पास आ गया था 170, 170 में से 85 गया तो आ गया 85, तो सी का वैल्यू आ जाएगा 85। ये चीज मैंने निकाला था प्रीवियस क्लास में भी, तो यहाँ पर आपका ये वैल्यू कितना आ चुका, 85 आ चुका है। ठीक है, ये वैल्यू आपका 85 आ चुका है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इसका फिर से मेरी बात सुनिए, जब ये 85, ये भी 85 और ये आपका कितना 154, तो ये आपका क्या दो साइड इक्वल हो गया, तो दो साइड इक्वल हो गया तो इसको क्या स्केल, सॉरी इसका आइसोसेलेस ट्रायंगल इसको बोल सकते हैं क्या। तो यहाँ पर आप क्या किया, इस फिगर को दोबारा से ड्रॉ कीजिए। ठीक है, इसका नेमिंग कुछ अलग कर देंगे। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्या, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसका नाम ए बी सी। ठीक है, ये आपका साइड ए, ये भी आपका साइड ए, दोनों इक्वल साइड को मैंने माना है, और ये आपका बेस बी। ठीक है, ए, तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना 85, ये भी 85, दो इक्वल साइड 85 मैंने ले लिया, और बी का वैल्यू कितना 154, ये तीनों का सम देखिए तो आपके पास 324 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आपका कैसा ट्रायंगल हो गया, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो इसका एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका था by4 √4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब चीज मैंने अच्छे से प्रूफ करवाया था फर्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोग पता नहीं तो इसको आप दोबारा से जाकर के वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, आपको इसका पूरा प्रूफ पता चल जाएगा। ठीक, यहाँ पर एरिया क्या, यम एरिया को बेसिकली डिनोट करें डेल्टा। ठीक है, तो एरिया बराबर क्या आ जाएगा, बी का वैल्यू 154/4, यहाँ पर √4 a स्क्वायर, तो 4 इंटू ए का स्क्वायर यानी 85 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन कितना, तो बी का स्क्वायर नहीं 154 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 154 का स्क्वायर, ये तो लिखेंगे। अब आपके पास एरिया क्या आ जाएगा, तो 154/4 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुने 85 का स्क्वायर, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और माइनस सन यहाँ पे 154 का स्क्वायर, अभी आप क्या कीजिएगा 154/4, ये आप देखिए क्या ये दोनों का आपस में गुना कर दें क्या, क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर 50 गुने 2 आ जाएगा 170 का स्क्वायर, और माइनस सन 154 का स्क्वायर। ठीक, अब यहां से आप लोग पता होगा क्या, यहां से आप लोग को पता है 154/4 और अंडर रूट यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक आप प्लस का कीजिए 170 प्लस 154 और गुना कितना, तो गुना हो जाएगा 170 माइनस 154।
154, ठीक, ये तो आएगा। अब इसके बाद इसको और अच्छे से कैलकुलेट किया जाए तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 154/2 अंडर रूट में कितना, तो ये आपका सम आ जाएगा 324, देखिए तो 324 आ जाएगा, और गुना में कितना, यहां पर आ रहा है आपका डिफरेंस 16, ठीक, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एरिया का वैल्यू कितना आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो 154/2, ये 324 का स्क्वायर कितना होता है, तो 18 होता है। आप लोग जानते हैं कि 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, और 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब 154 गुना 18 निकालना है, 18 गुना 15 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, तो 270 पर 0 यानी 2700, और प्लस 18 गुना 4 72, तो यहाँ पर आ जाएगा 2772, कितना आ जाएगा 2772, यह तो आपका एरिया आएगा। ये शायद आपका प्रीवियस में यही एरिया आया था प्रीवियस क्लास में, ठीक, दूसरे मेथड से मैंने बताया था हीरोन्स फार्मूला के थ्रू। अब यहाँ देखिए आगे क्या निकालना था आपका, तो आपका जो परपेंडिकुलर निकालना था कहां से, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स मेजरिंग 154 मीटर, तो यहाँ पर आपके पास 154 मीटर यहाँ पे, तो इसका अपोजिट वर्टेक्स ए हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना था और यहाँ पे इसका हम एच मान लेंगे, ठीक, तो आपसे इसी एच का तो वैल्यू पूछा है, तो एच का वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पर जब दो इक्वल साइड्स है और ये आपका हाइट है, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, हाइट का फॉर्मूला क्या बताया थे, तो हाइट का फॉर्मूला होता है √4a² माइनस b² और बटम कितना 2, तो यहाँ पर बताइए √4a² क्या ये चीज था क्या, देखिए तो 4a² माइनस b² ये चीज आ रहा है यहाँ पर, तो इसका वैल्यू कितना आया था 324 गुने 16 का स्क्वायर रूट यानी 18 गुने 4, तो क्या इसका वैल्यू सिंपली बैठा दें क्या 18 गुने 4 और बटम कितना 2, तो 2 से काटे 2 बार में, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 36 मीटर आ जाएगा, ठीक है, तो आपका हाइट आ चुका है 36 मीटर, यही तो आपका आंसर आपका आएगा, तो आपका हाइट का वैल्यू आ चुका है। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।